नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हाल ही में गुजरात में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय रूप से जुट गए हैं। मार्च 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है, जहां पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस संदर्भ में केजरीवाल ने गुजरात की टीम के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हिस्सा भी लिया है। ये बैठक गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है, खासकर तब जब पंजाब के बाद ये राज्य पार्टी के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। इस रिपोर्ट में हम आपको इस बैठक के महत्व, इसके पीछे के उद्देश्य और गुजरात में आम आदमी पार्टी की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से बताएंगे। गुजरात जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, वहां आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी पहली बड़ी सफलता हासिल की थी। इस चुनाव में पार्टी ने लगभग 14% वोट शेयर हासिल किया और 5 विधानसभा सीटें भी जीती। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये पहली बार था जब आपने गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लगाने में कामयाब रही। इसके अलावा हाल ही में गुजरात के नगर निगम चुनाव में आपने 30 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया। ये प्रदर्शन दर्शाता है कि गुजरात की जनता के बीच आप धीरे धीरे अपनी पैठ बना रही है। हालांकि दिल्ली में मिली हार के बाद आपके सामने कई चुनौतियां हैं। दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनाने वाली पार्टी को इस बार बीजेपी ने 48 सीटों के साथ सत्ता से बाहर कर दिया है, जबकि आप केवल 22 सीटों पर ही सिमट गई है। इस हार ने पार्टी के नेतृत्व और रणनीति पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में गुजरात में अपनी स्थिति को मजबूत करना आपके लिए न केवल एक राजनीतिक जरूरत बन गया है, बल्कि ये पार्टी के भविष्य के विस्तार के लिए भी एक परीक्षा है। मार्च 2025 में हुई इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के नए संयोजक गोपाल राय और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की है। ये बैठक दिल्ली में आपके केंद्र नेतृत्व और गुजरात इकाई के बीच समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में गुजरात में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी और स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने की रणनीति बनाई गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए, जिससे ये संकेत मिलता है कि आप अपने 3 महत्वपूर्ण राज्यों पंजाब, गुजरात और गोवा के लिए एक समग्र रणनीति तैयार कर रही है। अब आपको बता दें कि बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य गुजरात में उन क्षेत्रों की पहचान करना था जहां आपको 2022 में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। गोपाल राय और दुर्गेश पाठक को गुजरात इकाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इन नेताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करेंगे और पार्टी की संगठनात्मक मौजूदगी को बढ़ाएंगे। इसके अलावा बैठक में यह भी चर्चा हुई है कि कैसे स्थानीय नेताओं को अधिक जिम्मेदारी दी जाए और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखा जाए। गुजरात में आपकी सफलता कई कारकों पर भी निर्भर करती है। सबसे पहले ये राज्य बीजेपी का गढ़ है, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं की मजबूत पकड़ है। ऐसे में आपको एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही होगी। दूसरा, कांग्रेस, जो गुजरात में पारंपरिक रूप से विपक्ष की भूमिका निभाती रही है, वहीं अब कमजोर पड़ती दिख रही है। इससे आपके लिए एक अवसर भी पैदा हुआ है कि वो विपक्ष के खाली स्थान को भर सके। 2022 के चुनाव में आपने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था। खासकर सूरत और जामनगर जैसे शहरी इलाकों में पार्टी को व्यापारियों और मध्यम वर्ग का समर्थन मिला, जबकि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के ग्रामीण इलाकों में किसानों और मजदूरों ने आपको वोट दिया। ये विविध समर्थन आधार आपके लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है, जिससे अब और विस्तार से देने की जरूरत है। केजरीवाल की रणनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे मुद्दों पर फोकस करना शामिल है, जो दिल्ली में आपकी सफलता के प्रमुख कारण रहे हैं। गुजरात में भी इन मुद्दों को उठाकर पार्टी जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि मुफ्त बिजली और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा गुजरात के मध्यम और निम्न वर्ग के बीच लोकप्रिय हो सकता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी छवि को मजबूत करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है, खासकर तब जब बीजेपी पर लंबे शासन के कारण नौकरशाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। हालांकि गुजरात में आपके सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक संरचना और उसकी जमीनी पकड़ है। बीजेपी के पास न केवल एक विशाल कार्यकर्ता आधार है, बल्कि वो गुजरात में हिंदुत्व और विकास के नैरेटिव को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करती रही है। आपको इस नैरेटिव का जवाब देने के लिए एक मजबूत वैकल्पिक कथा तैयार करनी होगी। दूसरी चुनौती पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठन की कमी है। गुजरात में आपके पास अभी तक ऐसा कोई बड़ा स्थानीय चेहरा नहीं है जो केजरीवाल की तरह जनता को प्रभावित कर सके। गोपाल राय और दुर्गेश पाठक जैसे नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता के साथ कितना जुड़ पाते हैं। इसके अलावा दिल्ली में हार के बाद आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल वैसे भी कमजोर हुआ है, जिसे फिर से मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि कानूनी और राजनीतिक दबाव। केजरीवाल और आपके कई नेता पिछले कुछ समय से विभिन्न कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं,
जैसे दिल्ली शराब नीति घोटाला और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप। मार्च 2025 में भी दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। ऐसे में इस कानूनी चुनौतियों का असर गुजरात में पार्टी की रणनीति पर भी पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और आप के लिए गुजरात अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। दिल्ली में हार के बाद पार्टी का ध्यान पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों पर केंद्रित हो गया है, जहां उसकी सरकार या मजबूत मौजूदगी है। गुजरात में आपको मजबूत करने के लिए आयोजित ये अहम बैठक न केवल संगठनात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पार्टी के भविष्य की दिशा भी तय करेगी। अगर आप अपनी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है और स्थानीय मुद्दों को उठाकर जनता का भरोसा जीत लेती है, तो गुजरात में उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। हालांकि इसके लिए कड़ी मेहनत, मजबूत नेतृत्व और साफ सुथरी छवि की जरूरत पड़ेगी। वहीं आने वाले महीने इस बात का फैसला करेंगे कि क्या आप गुजरात में बीजेपी के किले को चुनौती दे पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।